जय हिंद साथियों। पिछली क्लास के अंतर्गत हम 12th क्लास की ज्योग्राफी में द्वितीयक व्यवसाय को विस्तार से जान चुके। हमने पढ़ा था कि द्वितीयक व्यवसाय के प्रकार कौन कौन से हैं। हमने उनको बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छे से समझा। आज हमारा लास्ट टॉपिक बचता है कि उच्च प्रौद्योगिकी की संकल्पना क्या होती है। आइए इसको जानते हैं। देखिए, उच्च प्रौद्योगिकी संकल्पना का मतलब है कि आजकल जो उद्योग होते हैं वो किसकी ओर ट्रांसफर हो रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजी की ओर। उद्योगों के अंदर हाई से हाई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि मुनाफा ज़्यादा बढ़े और लागत कम आए। अब देखिए, ये क्या कहता है कि ये निर्माण क्रियाओं की नवीनतम पीढ़ी है। मतलब अब प्रोसेस धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ये जो है, ये निर्माण क्रियाओं की नवीनतम पीढ़ी, इसके अंदर बहुत सारी है मशीनों का यूज किया जाता है, कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है, अन्वेषण और विकास पर ध्यान दिया जाता है। मतलब ये हमने पढ़ा था कि रिसर्च और डेवलपमेंट पर बहुत ही गहराई से ध्यान दिया जाता है, क्योंकि उनको एक तो प्रदूषण घटाना है, हमने पढ़ा था आगे, और उनको लागत कम करनी है, मुनाफा बढ़ाना है। और इसमें जो होती है वो सफ़ेद कॉलर श्रमिकों की संख्या अधिक होती है। अब सफ़ेद कॉलर जो श्रमिक होते हैं उनकी संख्या अधिक होने का मतलब, ये श्रमिक कैसे होते हैं? एक तो उच्च दक्षता वाले, मतलब इनके अंदर जो होती है स्किल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, व्यावसायिक होते हैं, कॉरपोरेट जॉब्स होती है ये। इस प्रकार से इस प्रकार के उद्योगों में सफ़ेद कॉलर के श्रमिकों की संख्या अधिक पाई जाती है। अब देखिए, इसकी नई विशेषता है कि यहाँ पर विशाल और गंदे कारखानों के बजाय साफ सुथरे और व्यावसायिक पार्क होते हैं। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो ऑफिस होते हैं। क्या होते हैं? ऑफिस, कॉरपोरेट ऑफिस, जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें तो होती है, लेकिन वो इतनी साफ सफाई से काम करती है कि बिल्कुल भी गंदगी का एहसास नहीं होता। धुएं जैसे कारखाने बंद हो गए आजकल, एकदम साफ सुथरी मशीनें। क्योंकि आजकल किसका उपयोग कर रहे हैं हम? रिसर्च और डेवलपमेंट का, नई नई अन्वेषण कर रहे हैं, नई नई विकास कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर यंत्र मानव का उपयोग किया जाता है, मतलब रोबोट्स का यूज किया जाता है। किसका? रोबोट्स का। यंत्र मानव मतलब रोबोट्स का, और ऑटोमेटिक मशीनें काम करती है वहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पर कंप्यूटर आधारित डिजाइन होते हैं और उनका निर्माण किया जाता है। मतलब पूरा काम पूरा का पूरा कंप्यूटर से ऑटोमेटिक तरीके से होता है। धातु पिघलाने के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण और रासायनिक तथा औषधीय उत्पादों का विकास। अब देखिए, पुराने जमाने में या परंपरागत उद्योगों के अंदर धातु पिघलाने, जैसे लोहे पिघलाने के लिए लोहे की भट्टियाँ होती थी, जिसके अंदर बहुत सारे हैवी मशीनरी होती थी, बहुत सारे मजदूर होते थे, प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता था, गंदगी बहुत ज़्यादा, यानी कि उससे निकलने वाला अवशिष्ट बहुत ज़्यादा होता था, आवाज़ बहुत ज़्यादा होती। वो आजकल खत्म हो गया, क्योंकि हमारे पास में क्या आ गया? इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण, विद्युत चालित मशीनें। उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लोहे को पिघलाया जाता है, और नई नई रासायनिक दवाइयों का उपयोग किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है। ड्रग्स का जो दवाइयाँ होती है ना, नई नई, उसके ऊपर डेवलपमेंट किया जा रहा है, कैसे कि। आइए अब जानते हैं कि प्रौद्योगिकी ध्रुव क्या होते हैं। देखिए, आपके किताब में ये एक अलग से दिया हुआ प्रौद्योगिकी ध्रुव, इसके बारे में छोटा सा प्रश्न बन सकता है। बहुत ही सिंपल है प्रौद्योगिकी ध्रुव। देखिए, यह वह क्षेत्र होता है जहाँ पर उच्च तकनीक से जुड़े हुए उद्योग, हाई टेक्नोलॉजी के उद्योग, हम पढ़ ही क्या रहे? उच्च प्रौद्योगिकी। तो इसलिए यहाँ पर कौन से उद्योग होंगे? जो हाई टेक्नोलॉजी वाले होंगे। अनुसंधान केंद्र, लैब वगैरह होगी, सॉफ्टवेयर कंपनियां, अभी मैंने बात की जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस है, सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, एक साथ स्थापित होते हैं एक केंद्र के रूप में। कैसे? प्रादेशिक केंद्र के रूप में इनका स्थापना की जाती है। एक ही जगह पर ये सब मिल जाते हैं बहुत संख्या में। तो ऐसे को क्या कहेंगे हम? प्रौद्योगिकी ध्रुव। उदाहरण के लिए देखें तो आपके किताब में एक बढ़िया सा उदाहरण दिया हुआ है कि सैन फ्रांसिस्को के अंदर सिलिकॉन वैली, पूरे वर्ल्ड में फेमस है कि सैन फ्रांसिस्को की जो सिलिकॉन वैली है, ये किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है ना, ये उच्च प्रौद्योगिकी के बहुत सारे उद्योग यहाँ पर स्थापित किए गए। अब भारत में भी इसका उदाहरण मिलता है, जैसे बेंगलुरु, इसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और एक आधा उदाहरण आप और भी लिख सकते हो, जो कि है टोक्यो। ये कहाँ पर हो जाएगा? जापान में। तो अब ये तीनों उदाहरण आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये प्रौद्योगिकी ध्रुव है, जहाँ पर उच्च तकनीकी से जुड़े हुए उद्योग एक ही जगह पर बहुत ही भारी मात्रा में स्थापित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए कहा जाए तो सैन फ्रांसिस्को की सिलिकॉन वैली, फिर टोक्यो जो कि जापान में है, और बेंगलुरु जो भारत में। तो इस प्रकार से ये आपके प्रौद्योगिकी ध्रुव हो गए। आइए इसके प्रश्नों के बारे में जानते हैं। आइए अब इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि द्वितीयक व्यवसाय क्या होता है? इसकी परिभाषा लिखनी है आपको।
फिर आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, इसको हमने बहुत अच्छे से जाना था। आधारभूत उद्योग पढ़ा था हमने और गैर आधारभूत उद्योग पढ़ा था। तो आपको इसके अंतर भी लिखवा सकता है कि आधारभूत उद्योग और गैर आधारभूत उद्योग में अंतर क्या है। तो आपको दोनों प्रश्न तैयार करने हैं। फिर है कृषि आधारित उद्योगों के कोई 3 उदाहरण बताने हैं। अब 3 उदाहरण पूछे इसने, अब किसी के भी उद्योग के पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कृषि आधारित उद्योगों के ही पूछा जाए। ये प्रश्नों का एक सैंपल है। इस तरह के प्रश्न आपके पिछली बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं, लेकिन आपको तैयार रहना है हर तरीके से, ताकि आप कहीं पर भी फंसे नहीं। कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों में अंतर बताना है। फिर उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख विस्तारों को व्याख्या सहित समझाना है। अब इसके हमने प्रभावित करने वाले कारक बहुत ही अच्छे से समझे थे। आपको उनके एक एक हेडिंग याद करनी है, एक प्रकार से जो शीर्षक है, टाइटल है। अगर टाइटल आपको याद हो गया तो पीछे की व्याख्या आप ऐसे ही लिख पाओगे। 1-2 बार पढ़ लोगे, रटने की कोशिश नहीं करनी, इनको सभी को समझना। एक बार अगर आपने समझ लिया तो आप बहुत ही अच्छे से इनको लिख पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, हमारा पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम नए पाठ के साथ शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।